हवा का रुख को देकर चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम की तरह आपका स्टाइल भी चेंज हो जाता है। ये देखो अरे भाई ये तो असल तो ये है ना आपका लुक, क्या बात। अच्छा जी, हम आए हैं करीमाबाद, और करीमाबाद में यहाँ पे जो फोर्ट है वो बहुत फेमस है। लेट्स सी, हम आगे ऊपर जाएंगे और आपको दिखाते हैं बलतुत फोर्ट किस तरह का है। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसे एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारा टिकट बलतुत फोर्ट का, और बहुत लड़ाई के बाद असलम मामू जीत गए। अफजूर है मामू, अफजूर। चले जी, लेट्स गो। ये स्किन है ना मारखोर के, ये भी बेचने के लिए। ये बेचने के लिए मारखोर के चमड़े उतार के। ये देखिए क्या बात है। ये देखिए यहाँ पे कढ़ाई किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाबाश शाबाश। वो धीमे धीमे आएंगे। ये देखें, ये पहुंच गए हम बलतुत फोर्ट के पास। यहाँ से करीमाबाद का व्यू। मानने का गर्मी नहीं है, गर्मी शुरू हो गई लेकिन इतनी नहीं है, बेरेबल है। ये देखिए फर्स्ट क्लोज लुक ऑफ बलतुत फोर्ट। अच्छा जी, हम हाइक करके ऊपर आ गए हैं, और इस टिकट के ज़रिए हम अंदर एंट्री हासिल करेंगे। सो आई एम एक्साइटेड। बलतुत फोर्ट से पहले मैं 9 साल पहले आई थी, लेकिन इतना कुछ मुझे अभी याद नहीं है। अब जाऊंगी और सारी हिस्ट्री जानूंगी।
तो बाकी पीछे आ रहे हैं हमारे सारे नौजवान स्लो स्लो। और ये रहा अल्तत फोर्ट का क्लोज लुक। आप ये देखें, बहुत पुराना किला है ये, अंदर जाकर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो लेट्स गो इनसाइड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, चलें आगे बढ़े। अच्छा, गाइड के साथ जाते हैं? अच्छा, ग्रुप को ले जाते हैं साथ में, ठीक है, वेट करते हैं। वेटिंग रूम यहाँ से, वेटिंग रूम मेरे ख्याल से अभी हमें वेट करना है, ऐसे घूमना भी अलाउड नहीं है, वी हैव टू फॉलो रूल्स। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह आप बहुत पॉपुलर हैं। हमने सोचा हमारे कैमरे में भी आपका एक खूबसूरत चेहरा आ जाए। कैसे आप? ठीक है सर? बिल्कुल ठीक। हम कराची से आए हैं, तो यहीं के ही वैसे लोकल्स हैं, गोजाल के। हाँ, चिपुरसन के। अपना गाड़ी है ना, और क्या है। हाँ, बिल्कुल। बड़ा खुशी है आपका यहाँ आने का, बहुत मेहरबानी। तो तकरीबन मेरी यहाँ 26 साल हो गए आपको? 26। चले जी, माशाल्लाह। तो बारह आते रहता हूँ, आपने देखा होगा। हाँ, आपने अभी अपना स्टाइल थोड़ा चेंज किया है। पहले आपकी मूछें डिफरेंट थी मेरे ख्याल से, बस है ना? हवा का रुख को देकर चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम की तरह आपका स्टाइल भी चेंज हो जाता है। ये देखो। अरे भाई, ये तो असल तो ये है ना आपका लुक। क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया। चलें जी, चलते हैं। राज छुपा हुआ था। ये जी, ये हमारे टिकट। ओके, थैंक यू। चलें। आप मेहमानों को वेलकम करते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं टूर गाइड हूँ। सो हम आपके टूर कंडक्ट करेंगे प्लीज़। हुंजा में 2 किले हैं सर, अल्तित और बल्तित। एक ही राजा ने 2 किलों को बनाया था, जिस किले में आप खड़े हैं। इस किले का नाम बल्तित फोर्ट है। ये 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का जो मीर था, इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान था, जिन्होंने इस किले को 1945 में छोड़ा था। 1945 से लेके 1990 तक किला खाली रहा। इन 45 सालों में इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, दीवारों की खस्ती हालत हुई थी। 1990 से 96 तक इसको रेनोवेट किया गया है। 6 सालों में इस किले की रेनोवेशन की गई है। AKCSP आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने इस किले को रेनोवेट किया है। 29 सितंबर 1996 उस ज़माने का जो सदर था फारूक अहमद खान लगारी, हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान, 12 ममालिक के डिफरेंट एम्बेसडर्स ने इस फोर्ट को म्यूजियम के तौर पे ओपन किया गया है। बिफोर 1945 हुंजा के अवाम हम टैक्स पेयर थे। टैक्स जो है गंदम की शक्ल में मीर ऑफ हुंजा को दिया करते थे। ये अनाज के ज़खायर हैं। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 हैं। यहाँ पे स्पेशली अनाज गंदम रखी जाती थी। टैक्स कलेक्टिंग एरिया था। सामने जो टेबल पे लगे हैं स्केल्स हैं, मेजरमेंट्स हैं। लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। साथ में एक पाउट है, आप इसको एज अ प्रेशर कुकर कह सकते हैं। ये नरम पत्थर से बनी हुई है। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है।
एक दफ़ा बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो इसकी बॉइलनेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक ख़त्म नहीं होती है। साथ में होल सेडल है, जीन कहा जाता है। सफ़र के दौरान या पोलो मैचेस के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो आप मेहमानों को बताते चलें, दरवाजे छोटे हैं, सर का ख्याल रखना। दरवाजे छोटे होने का मकसद है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर है अभी भी दिसंबर जनवरी में जो टेम्परेचर है कभी कभार -15-20 तक चली जाती है। जाऊंगा ये उस जमाने का जेल था, हवालात थी, लोगों को कैद किया जाता था, ज्यादातर देर बिठाया नहीं जाता था। किसी का क्राइम ज्यादा हो तो स्पेशली इनको इलाका बदल किया जाता था। उस जमाने में वुडन सीढ़ी हुआ करती थी नीचे ले जाने या ऊपर लाने के लिए। हम इसको पहनते हैं, ये चाइनीज सिल्क के वेलवेट कहते हैं। अभी भी किसी सवार डांस के उसमें तलवार डांस आप कह सकते हैं, उसमें हम इसको इस्तेमाल किया करते थे। तो उस ज़माने का ये गार्ड रूम था, यहाँ पे गार्ड तैनात किए जाते थे, यहाँ से बाहर लोगों को सुपरवाइज किया जाता था। सर का ख्याल रखना प्लीज। हॉल थी उस जमाने में मीर्स मिनिस्टर बैठ के यहाँ पे मीटिंगें की जाती थी। ये लिविंग रूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। हुंजा का देसी घर भी है। आपने ये कहना कि हमने हुंजा का सारा घर देख लिया। ये ट्रेडिशनल हॉल है, आप इसको टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी भी हम लोग नीचे फर्श पे बैठते हैं या फर्श पे सोते हैं। तो दरमियान में कुकिंग की जाती थी। सीटिंग एरियाज हैं, स्टेप्स जो बनाए गए हैं, दीज आर द स्लीपिंग एरियाज। ये जो कारपेट है, इस कारपेट को बुखारा कारपेट कहा जाता है। उज़्बेकिस्तान में बनी है, 150 साल पुरानी कारपेट है। आपकी बैक साइड पे कश्मीरी डिजाइन की जैक्सन ग्लास है, समावार कहते हैं। ये कश्मीर से लाई गई है 17वीं सेंचुरी से लेके 18वीं सेंचुरी तक। ये तकरीबन 300-400 साल पुराने जैक्सन ग्लास है। आपकी बैक साइड पे ये जो डोर है, ये एज ए इमरजेंसी एग्जिट था, बाहर निकलने का भी रास्ता था। खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमला करे तो यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता था। तो ये ट्रेडिशनली अभी भी गम खुशी के मौके पर अभी भी हम लोग इसी तरह का एक घर बनाते हैं। और इसको टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। अभी आपको रॉयल किचन दिखा देते हैं। यहाँ पे राजा और इनकी फैमिलीज के लिए खाना पकाई जाती थी। ये जो है सामने कुछ बर्तन से चाइना से लाई गई हैं, मेटल की चीज़ें हैं। कुछ जो बर्तन से चाइना से लाई गई हैं, 300-400 साल पुरानी चीज़ें हैं। आपके सामने तवा है जिसमें इनके लिए रोटी पकाई जाती थी। ये तवा है, इसके बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून्स हैं, हम लोग जाड़ो कहते हैं। नूडल टाइप के सूप के लिए या स्पेशली इनको एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर से गंदम की पिसाई के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। इनकी बैक साइड पे पंपकिन से, कद्दू के जग से, बाहर चैनल ग्लेशियर से पानी लाके उस जमाने में इनमें पानी स्टोर की जाती थी। सामने मशकी है, इसमें हम लस्सी बनाते थे, रीमेक वाटर शेक। वुडन जो है, लंबा जो है, अभी भी घरों में जब लाइट नहीं होती तो इसमें हम लस्सी बनाते हैं। सो वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया जाता था। लोकल ज़बान में इसको सगम कहते हैं। आपके राइट साइड पे ये जो स्टोर है, उस ज़माने में फ्रिज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था, पानी, दूध, मक्खन, दही, जो भी चीज़ ठंडा रखने के लिए एज ए रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम किया करता था। अभी इसकी बैक साइड पे कोई ग्लेशियर नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्ट होकर तकरीबन 6 किलोमीटर बैठ के चला गया। सो मैं आप छत से आपको उत्तर ग्लेशियर्स भी दिखा दूंगा। मीर ऑफ हुंजा का थ्रोन था, तख्त था,
यहाँ पे स्पेशली मीर ऑफ हुंजा बैठा करते थे फ्लोर पे। यहाँ पे मिनिस्टर बैठते थे, यहाँ पे फैसले हुआ करते थे, यहाँ पे दरबार भी लगाया जाता था। उस ज़माने में यहाँ से लोग नीचे पोलो भी देखा करते थे। ये सामने जो ग्राउंड है उस ज़माने का पोलो ग्राउंड था। बिफोर 1974 ये बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड था। यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे और व्यू भी इंजॉय किया करते थे। ये जो घरें हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में इनको खन कहते हैं। खन मीन्स जुड़ी हुई घरें। ये तकरीबन 300-400 साल पुराने घरें हैं। यहाँ से नीचे लोगों को सुपरवाइज भी किया जाता था। आपके सामने रका पोशी है, दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है। पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है, 7,788 मीटर्स। दरमियान में दीरान पीक है, आपके लेफ्ट में गोल्डन पीक है। ये 3 पीक्स आपके फ्रंट पे है, रका पोशी, दीरान, गोल्डन पीक। आपके बैक साइड पे ऊपर ग्लेशियर 100 साल पुराने यही ग्लेशियर्स इस दीवार के साथ कनेक्ट हुआ करते थे। नीचे जो आपको फ्रिज के तौर पे आपको दिखा रहा था, यही ग्लेशियर्स इस दीवार के साथ कनेक्ट हुआ करते थे। 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं, मारखोर, मार्का पोलो शीप। ये दरमियान में मारखोर है, दोनों आइबेक्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं। तो आप मेहमानों से रिक्वेस्ट है, यहाँ से नीचे आपको आल्किद फोर्ट भी नज़र आ जाएगी। इसके ऊपर ईगल नेस्ट है। इस्लामाबाद हाँ क्या बिल्दी? हाँ बिल्दी, इसके खुद स्टोर से गाने और बिल्दी। अच्छा, रूफ में जो स्टोर होते हैं ये वो है बिल्दी। मेहमान आता था तो यहाँ पे इनके लिए वेलकम की जाती थी। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स हैं। ये है सर जी, यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स हैं। एक जो है यहाँ के, प्लीज़ ज़रा सुनिएगा, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके माइंड पूरा क्लियर कर दूंगा, प्लीज़ आप ज़रा सुनिएगा। ये जो है यहाँ के रूलर्स है, हुक्मरान है, मीर्स है, किंग्स है। आपके राइट साइड या लेफ्ट साइड पे ये दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस्माइली कम्युनिटी है, इस्माइली मुसलमान है, इनके स्पिरिचुअल लीडर्स है, इनके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। सो राजे जो है यहाँ से स्टार्ट है, मीर गज़न इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है। फिर उनका बेटा 1891 में जब ब्रिटिश आए थे तो ये सिंकियांग चाइना चले गए थे। सो फिर राजगी का जो निज़ाम था उनको भाई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को मिला था। हुंजा में जितने हुए वाटर चैनल निकले हैं ये इनके एतबार में ज़्यादा निकाले गए हैं। फिर उनका बेटा है मीर वज़न खान टू है। 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान ने इस किले को छोड़ा था। इनको गिलगित बल्तिस्तान का ऑनरेबली मेजर जनरल भी बनाया गया था। करंट जो मीर ऑफ हुंजा है, मीर गज़म फरली खान है, प्राइम डोनर बाल्टिक फोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का। ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। ये करंट मीर ऑफ हुंजा है, साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। मीर ऑफ हुंजा की ड्रेसेस हैं, इनकी फैमिलीज की ड्रेस है, किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। सो ये हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे जो एरो है एज अ पावर सिंबल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये मार्को पोलो शीप है, हम लोग रूश कहते हैं। मार्को पोलो इटालियन एक्सप्लोरर था, इन्होंने आके इस शीप को देखा था, सो इसका नाम एज अ मार्को पोलो शीप रखा गया है। ये जो कारपेट है स्पेशली मीर ऑफ हुंजा के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा और चाइना के दरमियान तिजारती एग्रीमेंट से, ये ट्रेड एग्रीमेंट से चाइनीज और पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। ये हुंजा और चाइना के दरमियान है। ऊपर जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को कश्मीरियन डिज़ाइन का सीजन कहा जाता है। ब्रिटिश टाइम में इसको एडिशन किया गया है। 1915 से लेके 1930 तक इसको एडिशन किया गया है। सो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 3 नवंबर 1947 को मीर मोहम्मद जमाल खान ने क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना को लेटर लिखा था कि हुंजा स्टेट को पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का। ये एसेंशियल लेटर है सर जी, जो मीर मोहम्मद जमाल खान ने क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना को लिखा था। बाल्टिक फोर्ट से निकाली गई पिक्चर है 1950 में। दरमियान में बाल्टिक फोर्ट की पिक्चर है 1945 की है।
मीर मोहम्मद जमाल खान है, इनकी वाइफ है रानी रफुंजा। क्रॉस द रिवर नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 2006 में 98 की एज में 13 साल पहले इनकी डेथ हो गई है। साथ में इनका स्केच है। सो 1915 से लेके 1930 तक पहला टेलीफोन जो ब्रिटिश ने लाया था, ये फर्स्ट टेलीफोन है जो ब्रिटिश लेकर आए थे। So this was a Kashmirian design balcony, especially this was edition in British time also. इसके ऊपर हम पुरानी आयात भी लिखी जाती हैं क्योंकि किसी चीज़ से बचने के लिए दो पुराने पाक हैं। एक 300 साल पुराने पुराने पाक हैं, ये 200 साल पुराने पुराने पाक हैं जो हाथ से लिखी गई है। आपके सामने वुडन प्लेट्स हैं जो कि खट्टे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। इसके नीचे वुडन संदूक है जिसमें आटा गंदम रखी जाती थी। और उस जमाने का ये विंटर बेडरूम या विंटर किचन के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। तो आप सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, आगे दरवाजा छोटा है, आप मेहमानों को बताते चले इधर बैठिए, इधर रेस्ट कर लीजिए। ये अंदरूनी दरबार था, इंटीरियर असेंबली हॉल थी। बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया जाता था। आपके सामने चाइनीज करेंसी है, पेपर करेंसी है। चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है 1920 से 23 तक की नोट से। साथ में डोर से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। शादी ब्याह के दौरान अभी भी हम लोग पाकिस्तान में इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया करते हैं। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है हम लोग फलोस या शर्मा कहते हैं। यॉर्कशिप इसके वुड से बनी जाती थी, स्पेशली हमें ठंड से बचा लेती थी। गन्स है सर जी, रशियन गन्स है। एज ए डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। ये तकरीबन 350 साल पुराने गन्स हैं। ये रशियन गन्स है। आपके सामने जो कारपेट है, इस कारपेट को फोर्टियन कारपेट कहा जाता है। सिकियांग चाइना में एक शहर में 200 साल पुरानी कारपेट है, फेमस की वुड से बनी गई है। तो आप मेहमानों को बताते चलिए, आपका आने का सुनने का बहुत शुक्रिया।